उत्तर प्रदेश चुनाव अपने मुख्य दौर में आ चुका है। आज हम आ चुके हैं इलाहाबाद की फाफामऊ विधानसभा सीट में। यहाँ चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। इसी सिलसिले में हम यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनावों में वो किसकी सरकार बनता हुआ देख रहे हैं। साथ ही जो अखिलेश सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल से लोग कितना संतुष्ट हैं। वैसे यहाँ आने की एक दिलचस्प बात और मैंने नोट की वो ये कि शहर से सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर दूर का ये स्थान है, ये विधानसभा है, लेकिन यहाँ की स्थिति और जो मेन जो इलाहाबाद है उसकी स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सरकार अपने अपने दावे कर रही है, काम बोलता है जैसे नारी दे रही है, या साथ ही गठबंधन की भी इन दिनों बात चल रही है जोरों तोरों पर। लेकिन जो विकास है, क्या वो वाकई में विकास हुआ? जनता तक वो विकास कितना पहुंचा? और साथ ही जो जनता की है वो सरकार से क्या अपेक्षाएं होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। सबसे पहले आपका नाम? राजकुमार यादव। यादव जी, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, 100% संतुष्ट हैं। अब इस संतुष्टि की वजह जातिवाद या फिर क्या? नहीं, अखिलेश यादव ने हर जात के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया, स्टूडेंट के लिए काम किया, बुढ़ों के लिए काम किया, जवानों के लिए काम किया, रोड का काम किया, शिक्षा का काम किया, हर ढंग से काम किया, इसलिए हम संतुष्ट हैं। फाफामऊ में आप ऐसे कुछ काम बता सकते हैं हमें जो अखिलेश सरकार ने किया? ऐसा कोई काम नहीं है जो काम ना हुआ हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, चाहे रोड बनाने की काम हो, चाहे समाजवादी पेंशन की बात हो, हर ढंग से विकास हुआ है। लेकिन फाफामऊ में हम आए हैं इलाहाबाद से। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इलाहाबाद से जब हम चले तो हमने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि बहुत काम हुआ है, काफ़ी सही हुआ है। मुझे भी लगा इलाहाबाद को देख करके कि हाँ वाकई में इस जगह काम हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने 5 या 6 किलोमीटर का एरिया क्रॉस किया और स्पेशली जब मैंने गंगा नदी पार की, उसके बाद स्थिति बिल्कुल बदलती नज़र आ रही है। यहाँ पे जो स्थिति है, यहाँ के रोड्स बेशक से बन रहे हो, लेकिन लोगों में वो विकास की बातें नहीं दिख रही है। ऐसी बात नहीं है, रोड आपके सामने देखो बन रहा है। अभी यहाँ 24 तारीख को महाशिवरात्रि का मेला है, शंकर जी का बहुत बड़ा पर्व लगता है। देखिए, हमारे रोड थोड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन उन्होंने रोड बनवाने का काम शुरू कर दिया है। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, बच्चों की शिक्षा की बात है, वो भी हमारे यहाँ अच्छी ढंग से है। हमारे यहाँ पानी पीने के लिए जगह जगह हैंड पाइप लगवाए गए हैं। ये बगल में हमारा आदर्श गाँव है। हमारे यहाँ सांसद केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। आदर्श गांव उन्होंने चुना है जतवाड़ी को, लेकिन एक पैसे भर का काम नहीं किया। अगर कोई काम किया हो तो बता दें कि हमने ये काम किया है। तो आपका बड़ा सवाल प्रधानमंत्री की सांसद ग्राम आदर्श योजना के ऊपर है। आपका कहना है कि कुछ नहीं हुआ है? नहीं, हमारा कहना तो हमने आपको कहा कि स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं और भली भांति संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं, हम दोबारा उनको चुनकर भेज रहा हूँ, हम उनको दोबारा भेज रहा हूँ, लेकिन सांसद से हम लोग कोई संतुष्ट नहीं है। क्या कह रहे थे आप? 2.5 साल से हो गया गोद लिए जेटवाड़ डिमोजा के, क्या किए 2.5 साल में कभी दर्शन नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष जी का, केशव प्रसाद मौर्य का। अच्छा। आज तक का पड़ला महादेव जी के जेटवाड़ डिमोजा को गोद लिए हैं, पूछिए कितना काम करके दिखाए हैं। 2.5 साल का दिन बीत रहा है। अच्छा। कभी दर्शन हुआ है? खाली हवा में उड़ रहे हेलीकॉप्टर से अध्यक्ष बनने हुए। हेलीकॉप्टर से अध्यक्ष? जनता को बीच में आना चाहिए, जनता को देखना चाहिए क्या जनताओं में काम किया है, किसने करके दिखाया जा रहा है। यादव जी बात कर रहे थे अखिलेश सरकार ने काफी कुछ काम कराया है, यहाँ पे हुआ है ऐसा? ऐसा हुआ क्यों नहीं, बहुत हुआ है। हर रोडें बनी हुई है, आप गांव गांव घुस के देखिए। हर जगह जेटवाड़ पड़ला महादेव दीजिए, जेटवाड़ बलीपुर दे लीजिए, विश्वनाथगंज दीजिए, भर्तीपुरा रोड दीजिए। और जितना विकास आता है उतना काम होगा ही। जब विकास नहीं आएगा तो कहाँ से होगा? तो आपकी दुकान, ये आपकी है ना ये दुकान? तो अगर नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के बाद क्या हालत हो गया? नोटबंदी के बाद तो बहुत हालत खराब हो गया एकदम से। एक एक पैसे के आदमी तबाह हो गए। यहाँ तक कि आदमी साफ सब्जी नहीं पाता था। उसके दिल से पूछिए जो कि 400 रुपये मेहनत कर कमा के 500 पाता था, 400 चलाता था। ऐसी सरकार किस काम की है? ऐसी सरकार किस काम की? ये बड़ी बात है। लोगों का कहना है कि सरकार ने नोटबंदी लोगों के फायदे के लिए कह दिया, लेकिन उन्हें समस्याएं जितनी हुई उससे सरकार बेफिक्र है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपकी दुकानदारी की बात की जाए तो कितना परसेंटेज आप बता सकते हैं कि नोटबंदी के बाद आपकी सेल कम हो गई? आधे आध का फर्क हुआ है। आधे का फर्क हुआ है। और नोटबंदी के बाद बैंकों की लाइन में लगे? बैंकों में लाइन लगे, 6 दिन लगे हैं, तो 7वें दिन 8वें दिन पाए 2000 1000 रुपये फीस। अपने ही पैसे खातिर अपना ही लाइन लगाओ, अपनी मेहनत की कमाई, अपने पैसे के खातिर अपने ही खुद ही लाइन लगाओ। ये बड़ी लोगों की कहना है कि अपना पैसा जमा करने के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। इन दिनों हालात सामान्य है? हाँ, इन दिनों तो हालात सामान्य है, लेकिन आदमी परेशान हो। जब पैसा रहेगा ना तो लाइन कर क्या आएगा?
आदमी का जब कमाई नहीं जरिया रहेगा तो किस लाइन में लगेगा। आदमी के पास 1 महीने 2 महीने तो आदमी की पूंजी खत्म हो गई। 1-1.5 महीने आदमी 200-300 रुपए डेली कमाने वाला इंसान जब नहीं कमाएगा तो क्या खिलाएगा बच्चों को। आज भी हिंदुस्तान के ऐसे बह सकता है कि 40% रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और ना कमाए तो कोई खाने का वही नहीं है। तो आपकी रोजगार, आपने तो बता दिया कि आपकी दुकानदारी पे फर्क पड़ा है, लेकिन चाय की दुकान हो या फिर इस तरह की जो दुकानें होते हैं इन पे आम लोग भी आते हैं, तो आपने आम लोगों की परेशानी भी देखी होगी, तो कितनी परेशानी का जब आदमी हम लोग के पास जेब में पैसा रहेगा नहीं, चाय पानी नाश्ता कहाँ से करेगा इंसान। जब आदमी पैसा है ही नहीं है तो कहाँ से करेगा। 1 दिन करेगा, 2 दिन दुकानदार कराए, तीसरे दिन वो खुद नहीं पाएगा नहीं तो बनाएगा कहाँ से। जब आदमी धंधा बिजनेस होगा, पैसा आएगा तभी तो आदमी बना सकता है, तब तो जनता के बीच में देख सकता है। आपके यहाँ पे सांसद बीजेपी से हैं, सांसद ग्राम योजना के बारे में तो हमने सुन लिया, लेकिन आपके जो सांसद है, सांसद बनने के बाद आपके यहाँ पे कितना आए और कितना विकास कार्य कराया? ये विकास के नाम पे तो शून्य है, और जहाँ तक आने की बात है शायद 1 आध बार 2 साल 9 महीना के बीच में आए हूँ, वो भी पंडला महादेव जी में मौर्या धर्मशाला पे। आज इन्होंने आदर्श गांव लेकर के मेरे गांव सभा जैतवाद डी को गोद लिया, उसको मारा, एकदम से बर्बाद कर दिया। नहीं, राज्य सरकार के जो जनप्रतिनिधि यहाँ थे अगल बगल रोडें बनवाया, आपके बिजली विद्युतीकरण, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से घर घर अपना किया, 10 kVA 5 kVA ट्रांसफार्मर लगवाए, लेकिन इनके द्वारा उस गांव बेचारा मारा फिर। जब वहीं के ब्लॉक प्रमुख वर्तमान है, वहीं के प्रधान है, वहीं के वो है, जितना त्राही मची वहाँ के क्या बताएं। और इस वर्तमान सरकार जो हमारी, अब चुनाव हो रहा है, 11 तारीख के आखिरी मतदान की गणना होगी, उसके बाद हो सकता है कि 13 के बाद 15 तक सरकार का गठन भी हो जाए। किसकी सरकार का लग रहा है गठन हो जाएगा इस बार? किसकी सरकार बनेगी? गठन तो हमारे यहाँ से हम लोग अपने वर्तमान सरकार जो चल रही माननीय अखिलेश जी के, उन्हीं के गठन करेंगे। और यहाँ की इलाहाबाद की जनता हो सकता है कि मैं गंगा पार तो बहुत घूम के देखा कि सारी 5 गाँव सभा, वो विधानसभा में, चाहे फाफा में हो, चाहे सोरा हो, चाहे फूलपुर, प्रतापपुर या हरिया, हो सकता है कि इनका खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा? हाँ, नहीं खुले गंगा पार में, इसलिए कि आज गरीबों के पास, भाई साहब माफ़ करिएगा, हम लोगों के पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं 4 चक्का हो कि कोई मेरी बहन बेटियों को रात में कोई तकलीफ हो तो कहीं। 108 एम्बुलेंस जब से चल गई, हर आदमी उसका लाभ पा रहा। नंबर 1। नंबर 2, आपको 100 नंबर चल गया, हम लोग यहाँ तरीके झगड़ा झंझट की ना, आपको सूचना दे दें, लोग कछारे में पहुँच जाता है। नहीं, कछारे में एक चक्कर आई, पहले रोड पे थरवाई जाए तब। तो ये सारी सुविधाएं वर्तमान सरकार ने दिया। माननीय अखिलेश जी की सोच अच्छी है। हो सकता है 2-4% उनके सरकार में गलत आदमी थे, जिन्हें गुंडा राज का, उनको भी अब कैदी छाड़ दिया। हमारी रोज मीडिया, हमारे रोज पत्रकार महोदय दिखाते हैं कि कई % किस पार्टी में टिकट लो पाए। इसके साथ एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि अखिलेश सरकार ने इतना अच्छा किया और उनकी स्थिति मजबूत थी, तो फिर कांग्रेस से गठबंधन की क्यों स्थिति बन गई? गठन करने का मुख्य कारण, आप सभी लोग बराबर पत्र, न्यूज़ चैनल पे, पेपर में, फ्रंट पेज पे निकाल रहे हैं कि इन लोगों की पारिवारिक कला, ये पारिवारिक कला आज की नहीं है, ये पारिवारिक कला 2012 27 मार्च की है, तो मई की। अच्छा। उसका जाके अब आकर के वो कहा कि 4.5 मुख्यमंत्री है, 4.5 उसने अपना दिखाया, अपना अधिकार जब बच्चा प्रयोग किया तो आज वो जितने रहे, चाहे उनके पिताजी माननीय हों, चाहे माननीय हमारे शिवपाल जी हों, लेकिन जनता से आवाज़ नहीं आई कि समझौता गलत हो रहा। अच्छा। ये घर में कहें, हमारे मीडिया के लोग कहें कि क्यों समझौता किया, हमको भी कभी न कभी नहीं। ये बात शिवपाल और अमर सिंह भी बकायदा कहते आ रहे हैं कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें मीडिया का नाम क्या? आप जो कह रहे हैं, आपका परिवार के जो लोग कह रहे हैं, वो तो मीडिया कह रही है। वही वो तो खत्म करने लिए कहा, चलिए हम इनको हटा, तो खत्म इस तरह से करेंगे कि क्या मुलायम सिंह को अध्यक्ष पद से हटा देंगे, बर्खास्त कर देंगे, अपने आप मीटिंग बुला लेंगे? ये कौन सा तरीका है? एक समाजवाद की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपनी समाजवाद की बात करती है, लेकिन वो समाजवाद बचा कहाँ? जो बेटा बाप को दरकिनार करके पार्टी का गठन कर ले, पार्टी की मीटिंग बुला ले, तो समाजवाद तो खत्म। इनके पहले अपना दल की अनुप्रिया पटेल
ठीक है। माँ बेटी ने झगड़ा किया। तो बीजेपी ऐसा कर रही है इसलिए आप कर रहे हैं, बीजेपी के जो गठबंधन की पार्टियां हैं इसलिए आपने किया ना। जब उनके पिता का मानसिक संतुलन बराबर नहीं काम कर रहा है, चुनाव आयोग बार बार मांग रहा है कि आप जब कहते हो कि फर्जी हस्ताक्षर है, हलफनामा आप लिख दीजिए। ये आपने बड़ी बात कह दी है कि उनके पिताजी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, यानी मुलायम सिंह यादव पे सीधा टारगेट। तो आपको लग रहा है जो नेताजी 70 साल या 50 साल से पार्टी खड़े कर रहे थे, आज उनकी ये हालत हो चुकी है कि उनका मानसिक संतुलन खत्म हो गया, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, अब अखिलेश रास्ता दिखाएंगे। अखिलेश रास्ता नहीं दिखाएंगे। ऐसा ही है? नहीं ऐसा नहीं दिखाएंगे। आपके साथी बोल रहे हैं। अखिलेश नहीं दिखाएंगे। अखिलेश ने वो काम किया कि हमारी पार्टी, हमारा जो 25 साल से समाजवादी की नींव हमारे पिताजी ने रखा था, उसको मैं जिंदा रखूं, इसलिए पिता के ऊपर का भार अपने कंधे पे लिए, कोई गलत नहीं किया। पिताजी का भार अपने ऊपर लिया, इस बात से सहमत है, लेकिन पिताजी को मानसिक संतुलन बिगड़ जाना या दिखना नहीं, ये बड़ी बात है। राजनीति में एक बात कही जाती है, मैं आपसे सीधे तौर पे पूछता हूँ, साफ तौर पे कहा था कि भी राजनीति में युवा 40 साल तक का होता है, 60 साल तक का होता है, तजुर्बा जितना आपका बढ़ता है, आप राजनीति में आपका कद उतना अच्छा होता है। इस हिसाब से मुलायम सिंह का कद, मुलायम सिंह की विचारधारा अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया? क्या शिवपाल ने उन्हें भड़का दिया, या फिर आपको क्या लग रहा है कि अमर सिंह ने इतना भड़का दिया कि वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो गए? वही बताया ना कि उम्र के हिसाब से माननीय हमारे अटल जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, आडवाणी जी, जोशी जी, लालजी टंडन, इन लोगों का अगर ये होता तो हमारे मोदी कहाँ से सीधा सीधा आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष न बन करके सीधा प्रधानमंत्री कुर्सी बैठ गए। तो वही आपने जब हमारे ऊपर हटा करके आ रहे हैं, कोई अच्छा गलत काम आप नहीं कर रहे, जो आप करें अच्छा करें। तो आपका कहना ये है जिस तरह से बीजेपी ने एक नया ट्रेंड निकाला है कि 80 या 70 साल के बाद वालों को रिटायर कीजिए, उसकी कॉपी अब समाजवादी पार्टी कर रही है। समाज में आने वाला समय हर पार्टियां करेंगी, हर पार्टियां करेंगी। ये बड़ी बात है कि बीजेपी ने जो ट्रेंड निकाला, शायद कहीं ना कहीं ये लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी उसकी कॉपी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विकास किया, लोग कह भी रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पे कैसा हुआ उस बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन विकास के बाद बड़ा सवाल तो उठेगा ही कि कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया। इसी बारे में बात करेंगे और लोगों से भी। आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है, इसकी क्या मजबूरी रही होंगी? आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जो आपकी भी तो खुद की होगी, आप वोट देते हैं तो आप क्या लोगों के और दूसरे लोगों के कहने पे वोट देते हैं, या फिर आपकी भी तो अपनी विचारधारा होगी ना? हम अपने विचारधारा देंगे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है ऐसी कौन सी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में विकास कर पाएगी? साइकिल, अखिलेश। साइकिल ने हाथ साथ में थाम लिया है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कहीं नहीं फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो सबसे आप दोबारा से यादव जी के पास आते हैं। यादव जी, यहाँ पे हमने लोगों से बात किया, आपके साथियों से, तो बड़ा सवाल गठबंधन को लेकर उठ रहा है। तो गठबंधन की ऐसी क्या वजह नजर आ रही है? गठबंधन की वजह ये है कि अखिलेश यादव ने 5 साल में विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में कर देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस से गठबंधन करके वो देश की राजनीति को बदलेंगे। लेकिन गठबंधन तो प्रदेश में हुआ है। प्रदेश में नहीं, अब देश में होगा। अगला लोकसभा के चुनाव में देश की गठबंधन होगी और देश की राजनीति बदल जाएगी। लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी के लिए एक उल्टा चाल हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री आज वो है, उनके कद बढ़ेगा तो फिर वो प्रधानमंत्री के भी सपने देखेंगे। प्रधानमंत्री के सपने देखने वाले देख रहे हैं। कौन देख रहा है? अरे देख रहे हैं, उन्होंने उस दिन बोल दिया है ना कि जब आप ही के मीडिया के लोग ने पूछा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन जाएगा, क्या राहुल गांधी जाएंगे, उन्होंने कहा हो सकता है। देश की राजनीति को बदलने के लिए उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया है। तो ये बड़ा लोगों का बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस गठबंधन के रास्ते राष्ट्र की जो राजनीति है उसमें बड़ा हस्तक्षेप करना चाहते हैं। लेकिन साथ में एक बात और बताइए कि मुलायम सिंह यादव हमेशा से इस बात को कहीं ना कहीं ये बात उन्हें कसती है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। कहीं ऐसे हालात तो नहीं बन जाएंगे कि अखिलेश यादव को भी ये कमी खले बाद में? ना, ऐसी बात नहीं होगी। उन्होंने उनका सम्मान किया है, पार्टी का संरक्षक बनाया है, उनको कहीं पार्टी से अलग नहीं किया है, उनका सम्मान किया, सदैव अपने पिता की फोटो अपने से ऊपर लगाया है। अब उन्होंने ये कहा कि 5 साल के अंदर जो लोग कहते हैं कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं, मैं अकेले रह करके विकास करके उत्तर प्रदेश जीत करके दिखाऊंगा अपने पिताजी की, इसलिए उन्होंने उनको संरक्षण बना। अपने दम पे कहा उत्तर प्रदेश जीतने वाले, वो तो कांग्रेस
कांग्रेस के दम पे जीतने वाले हैं? कांग्रेस की दम पर तो उन्होंने दिखावा, हमने कहा ना कि देश की राजनीति बदलने के लिए उन्होंने कांग्रेस से जो है गठबंधन किया है। तो स्टेट की राजनीति तो स्वयं बदल चुके हैं, इतना उन्होंने कार्य कर दिया है कि हर आदमी उनके साथ में लगा हुआ है। काम किया है, काम से सहमति एक बार को हम आपसे हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात गठबंधन की जाए, गठबंधन ने कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर ये चीजें दूसरी हैं। अब हम बीजेपी के संदर्भ में आ जाते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़ा कमाल किया, 73 सीट तक वो जीत गई। और समाजवादी पार्टी जो अपने आप को वर्चस्व कायम करने की बात कर रही थी, 5 पे सिमट जाती है, बसपा 0 पे सिमट जाती है, कांग्रेस को अपनी इज्जत बचानी भारी हो जाती है। लेकिन इस बार क्या वो फैक्टर चल पाएगा या नहीं? बिल्कुल नहीं चलेगा। जब नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे, हर वर्ग के लोग उनको नया प्रधानमंत्री समझ करके कि हमारे युवक प्रधानमंत्री हैं, अच्छे काम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, इसलिए हर कास्ट के आदमी, वो चाहे समाजवादी पार्टी का आदमी हो, वो भी उनको वोटिंग किया है लोकसभा के लिए। लेकिन वो 3 साल के अंदर ऐसा काम कर दिए हैं कि जो गरीब आदमी घर में अपने बैठा है, वो खाने कमाने के लिए तरस रहा है। इसलिए अब दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो आपने यहाँ देखा कि हमने लोगों से बात की, समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ बीजेपी को लेकर है। सबसे पहले जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, उनसे ये ज़्यादा परेशान है। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे आदर्श ग्राम योजना को लेकर उन्होंने गांव लिया, लेकिन लोगों का कहना है कि उस गांव की दुर्दशा और ज़्यादा बदतर हो गई है। साथ ही जो कांग्रेस गठबंधन के बारे में हमने इनसे सवाल किए, तो लोगों का मिला जुला रवैया है। उनका कहना है कि स्थिति वो दबे मुंह ना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक डर का माहौल था, एक स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें गठबंधन करना पड़ा। और विकास के बारे में बात करें तो यहाँ पे आमतौर पे विकास इतना कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों में सरकार के प्रति कह सकते हैं कि एक भावना है कि वो चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार बने। लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये तय हो पाएगा आने वाले चुनावों में कि यहाँ की जनता किसे वोट देती है। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद।